नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों शो तारक मेहता के उल्टा चश्मों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है। पहले जेनिफर, फिर उसके बाद मोनिका, तमाम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो लगातार असित कुमार मोदी के बारे में अपने बयान दे रही हैं। बयान में साफ ये जाहिर हो रहा है कि असित कुमार मोदी और साथ ही उनके जो तमाम टीम मेंबर्स थे वो किस तरीके से कलाकारों को टॉर्चर किया करते थे, उनके पैसे रोक लिया करते थे और कैसे कैसे कलाकार धीरे धीरे करके ये शो छोड़ करके जा रहे हैं। पिछले 15 साल से ये शो जो है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक किरदार आए, कुछ गए, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जब से दिशा वकानी इस शो से निकली उसके बाद धीरे धीरे करके, चाहे वो शैलेश लोढ़ा हो, चाहे वो तारक मेहता का किरदार निभाने वाली अंजलि तारक मेहता का किरदार निभाने वाली नेहा मेहता हो, या फिर गुरचरण सिंह सोढी हो, या फिर मोनिका, या फिर जेनिफर, ये तमाम ऐसे कलाकार हैं जो कि लगातार अपने एक्टिंग से लोगों को हंसा रहे थे, दिल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके उस शो से बाहर होते हुए नजर आए। लेकिन जिन जिन कलाकारों ने शो से अलविदा कहा, उन कलाकारों ने असित कुमार मोदी पर एक आरोप जो है वो एक समान लगाए, और वो आरोप है पैसों को लेकर के। आरोप ये लगाया कि जो कलाकार हैं उनके पैसे असित कुमार मोदी रोक लिया करती हैं, और 1, 2, 3 महीनों के लिए नहीं, कभी कभी तो 6 महीनों के लिए भी पैसे रोक लिए जाते हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तारक मेहता से जुड़े कलाकारों ने आरोप लगाया है कि निर्माता असित कुमार मोदी कलाकारों के पैसे कई महीनों तक रोक लिया करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम सामने आता है शैलेश लोढ़ा का। शैलेश लोढ़ा जो कि शो में तारक मेहता का किरदार निभा रहे थे। जेठालाल की ही तरह इनका किरदार भी बहुत पुराना है। तकरीबन 14 सालों तक तारक मेहता का किरदार निभाते रहे शैलेश लोढ़ा। उसके बाद इन्होंने शो को छोड़ना ही मुनासिब समझा। उस दौरान रिपोर्ट के सामने आई थी कि मेकर्स ने शैलेश लोढ़ा की तकरीबन 6 महीने की सैलरी रोकी हुई है। इसे वापस लेने के लिए एक्टर ने मेकर्स पर दावा ठोक दिया। शो के मेकर असित कुमार मोदी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंप्लेन डाली। शैलेश चाहते हैं कि उनका बकाया पैसा उन्हें वापस दे दिया जाए। नेहा मेहता के साथ भी यही कहानी हुई। नेहा मेहता जो कि तारक मेहता की पत्नी का किरदार निभा रही थी, यानी कि अंजलि मेहता का किरदार निभा रही थी, पर साल 2020 में जब इन्होंने शो छोड़ने की बात सामने लाई तो फिर हर किसी को हैरानी में डाल दिया। वही आरोप ये था कि इनकी भी सैलरी नहीं दी जा रही है। अंजलि मेहता यानी कि नेहा मेहता की भी तकरीबन 6 महीनों की सैलरी प्रोडक्शन हाउस ने रोक ली थी। इसके बाद नाम सामने आता है गुरचरण सिंह सोढी का, या फिर यूँ कहें रोशन सिंह सोढी का किरदार निभाने वाले गुरचरण सिंह का। गुरचरण सिंह जो कि रोशन सिंह सोढी का किरदार निभाते थे, इनकी भी सैलरी रोक दी गई थी। सालों से ये शो में काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने शो को अलविदा कह दिया। खबर ये सामने आई कि गुरचरण के पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने ये शो छोड़ दिया। लेकिन पता ये भी चला कि तकरीबन 3 महीनों की सैलरी मेकर्स ने इनकी भी रोकी हुई थी। फिर विवादों के बीच में नाम सामने आ रहा है जेनिफर मिस्त्री का। जेनिफर मिस्त्री ने भी जहां एक और सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है, तो वहीं ये भी कहा कि उनके बैंक अकाउंट में महज 80,000 रुपये हैं, और साथ ही ये भी कहा कि 6 महीनों से उनकी भी सैलरी उन्हें नहीं मिली है। उन्हें 6 लड़कियों की परवरिश करनी होती है जो कि वो अकेले कर रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक पैसे नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद इस लिस्ट में नाम सामने आता है मोनिका भदौरिया का, जो कि बावरी का किरदार निभा रही हैं और असित कुमार मोदी पर कई बार आरोप लगाते हुए भी इन्हें देखा गया है। इनका आरोप है कि मेकर्स ने इनके 4 से 5 लाख रुपए रोके हुए हैं। इनके पैसे भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। आरोप लगाती हैं कि असित कुमार मोदी के पास पैसों की कमी नहीं है। सेट पर वो गुंडागर्दी करते हैं, खुद को भगवान समझते हैं, उनमें गुरूर आ गया है। ऐसे में कई एक्टर्स को वह न जाने क्यों पैसों के लिए परेशान करते रहते हैं।
कुछ दिनों पहले ही मोनिका की मां का देहांत हो गया, पर उन्हें सेट पर जबरन वापस बुलाया जाता। ऐसे में मोनिका ने सेट छोड़ना ही मुनासिब समझा, यानी कि शो छोड़ना मुनासिब समझा। लेकिन अभी तक मोनिका के तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए उन्हें नहीं दिए गए हैं। ये कुछ कलाकारों के नाम थे जिनके पैसे तारक मेहता के निर्माता असित कुमार मोदी ने महीनों से रोके हुए हैं। तो इन दिनों इससे लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर बातें भी की जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा है वो लोगों को खासा पसंद नहीं आ रहा है। जिस तरीके की पॉपुलैरिटी पहले तारक मेहता को लेकर के थी, अब वैसे पॉपुलैरिटी लोगों के घरों में देखने के लिए फिलहाल नहीं मिल रही है। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।